गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका उषा वर्मा। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हिंदी की बुक के बारे में जानते हैं। ये हमारा हिंदी का किताब है। इसके बाद इसमें जो पाठ्यक्रम है उसका हम लोग आज जानेंगे। तो पाठ्यक्रम सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत गद्य साहित्य का इतिहास है, जिसमें हम लोग शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग को पढ़ेंगे। दूसरा है काव्य साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग रीतिकाल तथा आधुनिक काल को पढ़ेंगे। अब आता है गद्य खंड। गद्य खंड में हम लोग मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है। दूसरा लेसन है ममता, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तीसरा है भारतीय संस्कृति, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और चौथा है अजंता, जो कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। इसके बाद हम लोग पद्य खंड के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है पद, जो कि सूरदास जी ने लिखा है। दूसरा है धनुष भंग वन पथ पर, यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे संवैये और कवित्व है, जिसके कवि रसखान जी हैं। भक्ति नीति, यह बिहारी लाल जी ने लिखा है। चींटी, इसको सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। और हिमालय से, यह महादेवी वर्मा ने लिखा है। स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है। अगला है पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। झांसी की रानी की समाधि पर, इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत माता का मंदिर, यह लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। भाषा एकमात्र अनंत है, इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। अंतिम लेसन है हल्दी घाटी, जिसको श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। गद्य और पद्य के बाद अब हम संस्कृत खंड के बारे में जानेंगे, जो कि हमें पढ़ना है। इसमें पहला है वाराणसी, दूसरा वीरः वीरेण पूज्यते, तीसरा प्रबुद्धो ग्रामीण, चौथा देशभक्तः चंद्रशेखरः, पांचवा आरुणि श्वेत केतु संवाद है, छठा है भारतीय संस्कृति और सातवां है जीवन सूत्राणि। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद व्याकरण में आ जाएंगे। हम इसमें पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसके अंतर्गत हम लोग रस पढ़ेंगे। तो रस में हम लोगों को 2 रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। फिर छंद है, छंद में हम लोग सोरठा छंद पढ़ेंगे और रोला छंद पढ़ेंगे। अलंकार, अलंकार के अंतर्गत हम लोग अर्थालंकार ही पढ़ेंगे, जिसमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करना है। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना के तत्व, इसमें हम लोग उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द और समास में द्वंद्व समास और द्विगु समास का अध्ययन हम करेंगे। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत बच्चों हम लोग संधि, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना जानेंगे। उसके बाद आता है खंड काव्य। बच्चों खंड काव्य में बहुत सारे लेसन हैं। इसके अंतर्गत हम वही खंड काव्य पढ़ते हैं जो हमारे मंडल में लगता है। तो हमारे मंडल में मुक्तिदूत पढ़ा जाता है, क्योंकि हम लोग बस्ती मंडल से हैं और बस्ती मंडल में मुक्तिदूत पढ़ाया जाता है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी हैं। इसके अंतर्गत हम लोग चरित्र चित्रण पढ़ेंगे और कथा का सर्ग पढ़ेंगे। यह तो हमारा पाठ्यक्रम था। बाकी की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।